आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैंने हमेशा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। 23 जनवरी से 25 जनवरी 2019 तक रक्षा संस्थानों में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज तीसरा दिन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस रद्द करके रक्षा सैनिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन योजना सीसीएस पेंशन नियम 1972 से लागू करके नौसेना व अन्य रक्षा संस्थानों के कामों का आउटसोर्सिंग, निजीकरण व ठेकेदारी बंद कर रक्षा संस्थानों को बंद करने का आदेश तुरंत वापस लेने के पक्ष में दिनांक 23 जनवरी से आज 25 जनवरी तक ऑल इंडिया डिफेंस की ओर से सभी रक्षा संस्थानों में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। संस्थान कर्मचारियों का कहना कि हड़ताल पे ना मानने पर इससे भी कड़े कदम उठाएंगे। चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा आउटसोर्सेस नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा आउटसोर्सेस नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कौन मंजूर हल्ला। आपका नाम बताइए। मैं देवेंद्र लिल्लारे, ऑनस्पेक्टिव भंडारा और ऑल इंडिया बीपीएमएस का ज्वाइंट सेक्रेटरी। देखिए 22, 23, 24, 25 इस 3 दिन का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसके संबंध में हम 2 मुद्दे के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में। एक है कि हमारा रक्षा उद्योग जो है की चिंता है, जो बंद करने की कगार पे आ गई है आज की स्थिति में। दूसरा है हमारे 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं वो उनकी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के हम चाहते हैं कि रक्षा संस्थान बचे, और दूसरा जो है कि नए कर्मचारी जो आए हैं उनका ओल्ड पेंशन को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, अगर देश में ये चीज़ सारी चीज़ चलेगा, आप नॉन कोर में हमारा अधिक से अधिक आइटम जो है नॉन कोर में डाल दिया है, प्राइवेट को दे दिया है। अगर प्राइवेट अगर कोई प्रोपेलेंट बनाएगा, कोई आरडीएक्स बनाएगा, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? अगर देश में हड़ताल कोई दुश्मन जो है आज ये कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो अगर समय पर हमको आइटम चाहिए, क्या हम गारंटी ले सकते हैं? प्राइवेट में जो बनाने वाला कंपनियां जो है हमको समय पर उसकी आपूर्ति करेगा? कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चित्र जो है आज पिक्चर देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति होगा देश में जो है, तो चिंता इस बात की है, हमारे उद्योग बचाना है। और दूसरी बात, आज ईएमई वर्कशॉप से लेकर के जो रक्षा संस्थान है, यहाँ पर तकरीबन 45,000 कर्मचारी को आज बेरोजगार हो गए हैं, आज उनको ट्रांसफर करने की स्थिति हो गई है। ये सारी चीज को लेकर के हम सरकार के अगेंस्ट में गए हुए हैं। हम सरकार से मांग भी करते हैं, आगाह भी करते हैं कि सरकार चेते, और नहीं तो हम निश्चित रूप में जो है रक्षा संस्थानों में आने वाले समय में तीनों महासंघ मिलकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज आपका दूसरा दिन है और आपने 3 दिन की हड़ताल की। अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो आगे क्या आक्रोश आंदोलन रहेगा? आक्रोश देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, आक्रोश डेफिनेटली होगा। कल का हड़ताल हमारा 100% भंडारा में सक्सेस हुआ है। आज का सेकंड डे है। सेकंड डे भी जो है हमारे कर्मचारी हमको साथ दे रहे, अपने खुद में मन बना करके आकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सभी चाहते हैं कि हड़ताल सक्सेस करेंगे। आज का भी हड़ताल हमारा जो है वो सक्सेस होगा। रही सवाल कल का जो है, कल का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण जो है आज फैक्ट्री जैसे कोई कर्मचारी नहीं गए हैं, कल भी नहीं जाएंगे, और यह हड़ताल पूरा सफल होगा। नमस्कार सर, मेरा नाम रविकांत अहिरवार है और मैं भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एफिलिएशन है, उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सर, ये जो हड़ताल हम कर रहे हैं 23, 24 और 25 का, ये हड़ताल कोई अपने मन से नहीं कर रहे। ये देश में जो आज हलचल चल रही है, जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी जो नीति सरकार द्वारा बनाई जा रही है, वो नीतियों के विरोध में ये चीज़ हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन से एनपीएस का जो मुद्दा है ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, और एनपीएस का मुद्दा आज हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत बनते जा रही है। क्योंकि कोई कर्मचारी अगर 30 साल अपने जीवन के यहाँ देता है, 18 से 20 साल की उम्र में कोई बंदा नौकरी लगता है, और पिछले 5 वर्षों से टोटली भर्ती बंद है जब से ये सरकार आई है। और इन्होंने जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके लिए पेंशन की कोई स्कीम नहीं बनाई है। और अगर हम पेंशन स्कीम की बात देखें तो कोई कर्मचारी अगर 30 साल की नौकरी करके जो रिटायर्ड हुए पुराने लोग,
उनको 15 से 20, 25 से 30 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है और वो उनके परिवार के लिए सहारा होती है। लेकिन देखने में ये आया है कि जो कर्मचारी अभी 15 साल पहले जो न्यू पेंशन स्कीम बनी है उसके अंतर्गत रिटायर्ड हो रहे हैं, उन लोगों को 1900 रुपया, 1200 रुपया, हमारे ऑनडस फैक्ट्री से कई लोग रिटायर्ड हुए, उनको पेंशन मिल रही है। क्या 1500 रुपये और 1200 रुपये में इनका घर चल सकता है? आज सरकार कई योजनाएं हमको बताती है कि हम आपके लिए इंश्योरेंस ला रहे हैं, मेडिकल की सुविधाएं ला रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और एक तरफ सरकार बात करती है रक्षा उद्योगों को स्ट्रॉन्ग करने की, डिफेंस सेक्टर को हम बहुत मजबूत करना चाहते हैं, हमारे देश का जो जवान है हम किसी को मरने नहीं देना चाहते। लेकिन मजे की बात यह आप सोच के देखिए, सरकार की ये सिर्फ एक दोगली नीति है। जो अर्धसैनिक दल और जो तमाम सेना दल यहाँ पर मौजूद है वो हमारे भरोसे चलते हैं, हमारे 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भरोसे चलते हैं। उसमें हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास में गोला बारूद नहीं बनेगा और ये गोला बारूद ये बाहर से अगर खरीद के लाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अच्छे क्वालिटी का होगा? हमारे पास में जो गोला बारूद और जो चीज़ें बनती है उसमें हर प्रकार के DRDO बड़े बड़े साइंटिस्टों से टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद में उसकी क्वालिटी की बहुत हाई क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी में कभी किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। इसके लिए हम यहाँ पे जवाबदार है और सरकार भी इस चीज़ को मानती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को ये योजना देना चाहती है। प्राइवेट में देने से इसमें सुरक्षा की कोई ये बात नहीं करते और ये सिर्फ उनको प्रोडक्शन देना चाहते हैं क्योंकि ये अपने जेब भरना चाहते हैं। क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, अगर ये ठेका पद्धति इसमें लाते हैं तो ठेका पद्धति में ये मनमानी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अगर ये मजदूरों को इसका बनाने का कोई प्रोडक्शन का पैसा मिलेगा तो इसके लिए हमारे ही कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ ओवर टाइम मिलता था, लोगों को एक घंटा 1.5 घंटा एक 54 पैटर्न में ओवर टाइम मिलता था। ये ओवर टाइम भी इन्होंने टोटल बंद कर दिया है। उसका कारण ये है कि हमको टारगेट नहीं मिल रहा है। अगर हमें काम नहीं मिलेगा, हमारे 450 के ऊपर में जो आइटम थे उसमें हमारे कई आइटमों को इन्होंने नॉन कोर घोषित कर दिया। हमसे कोई सरकार ना जूता खरीदना चाहती है, ना आर्मी के कपड़े खरीदना चाहती है। आप देखिए, अगर ये धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट को ये कमज़ोर करेंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में ताला लगाने की नौबत लाते हैं। और उसके बाद में ये कि करोड़ों रुपए के ये प्लान लाते हैं यहाँ पे, नई नई योजना बता के कि हमारे पास में नए रक्षा के लिए हम नया बम बनाना चाहते हैं, एक्सप्लोसिव बनाना चाहते हैं। उसके करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के प्लांट लगाते हैं और उस प्लांट को जब चलाने की बात आती है तो उसका आइटम ये प्राइवेट कर देते हैं। ये सरासर हमारे वर्कर के साथ, कर्मचारियों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। आप भी मीडिया के माध्यम से, हम आपसे भी, सरकार हमारे खिलाफ जो भी देश विरोधी नीति बना रही है उसको आप बचाने में हमारी मदद कीजिए। इतना बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।